हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। आखिर इंग्लिश में बातचीत करने की शुरुआत कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में बातचीत करने की शुरुआत कैसे किया जाए। दोस्तों, हर कोई अपने लाइफ में इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश में बातचीत भी करना चाहता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या हाउसवाइफ हों या कोई भी हों, हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है और इंग्लिश में बातचीत भी करना चाहता है। दोस्तों, समस्या यह नहीं है कि हम इंग्लिश में कितना बात कर पाएंगे, बल्कि समस्या यह है कि हम बात करने की शुरुआत कैसे करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि बात करने की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो भाषा कोई भी हो, बातों की शुरुआत हमेशा कुछ खास प्रश्नों से की जाती है। इसलिए मैं आपको उन सभी प्रश्नों और उत्तरों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, जिससे आप दुनिया में किसी भी इंसान से बात करने की शुरुआत कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक सुनें और बार बार दोहराएं। और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी और आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत बड़े आसानी से कहीं भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना वक्त जाए करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी अनजान इंसान से मिलते हैं तो बात की शुरुआत हाय या हेलो से होती है। इसके जवाब में आप भी हाय या हेलो कह सकते हैं। फिर पहला प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं वो है व्हाट इज़ योर नेम, जिसका मतलब होता है आपका क्या नाम है। और अगर आपका नाम राज है तो आप उत्तर में कह सकते हैं माय नेम इज़ राज। इसी तरह से दूसरा प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं वो है वेयर डू यू लीव, जिसका मतलब है आप कहाँ रहते हैं। अगर आप भिलाई के रहने वाले हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव एट भिलाई, जिसका मतलब है मैं भिलाई में रहता हूँ। अगला प्रश्न है हाउ आर यू, जिसका मतलब है आप कैसे हैं। और इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू, जिसका मतलब है मैं अच्छा हूँ धन्यवाद। अगला प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू, जिसका मतलब है आप क्या करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और यदि आप एक डॉक्टर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। अगला प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं इन विच कॉलेज डू यू स्टडी, इसका मतलब है आप किस कॉलेज में पढ़ते हो। या फिर आप कह सकते हैं इन विच स्कूल डू यू स्टडी, मतलब आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। और इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई स्टडी इन रुंगटा कॉलेज। या फिर आप उस स्कूल या कॉलेज का नाम ले सकते हैं जहां पर आप पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट्स गोइंग ऑन, इसका मतलब है और क्या चल रहा है। इसके जवाब में आप कह सकते हैं नथिंग स्पेशल, इसका मतलब है कुछ खास नहीं। अगला क्वेश्चन व्हाट्स योर फादर्स नेम, इसका मतलब है आपके पिताजी का क्या नाम है। जिसके जवाब में आप कह सकते हैं माय फादर्स नेम इज डैश डैश, डैश की जगह आप अपने पिताजी का नाम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर फादर, या फिर आप कह सकते हैं व्हाट डज योर फादर डू, और इन दोनों का मतलब है आपके पिताजी क्या हैं या क्या करते हैं। अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो आप कह सकते हैं माय फादर इज़ अ डॉक्टर। या फिर टीचर हैं तो आप कहेंगे माय फादर इज़ अ टीचर। अगला प्रश्न है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव, जिसका मतलब है आपके कितने भाई बहन हैं।
अगर आपके एक भाई और एक बहन हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, जिसका मतलब होगा मेरे एक भाई और एक बहन हैं। अगला सवाल, हाउ ओल्ड आर यू, इसका मतलब है आप कितने साल के हो। अगर आप 20 साल के हैं तो आप कह सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का हूँ। अगला सवाल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, इसका मतलब है आप अपने ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है आपकी शिक्षा क्या है। अगर आप 12th पास हैं तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम 12th पास्ड। अगला प्रश्न है, हु इज़ योर आइडियल पर्सन, इसका मतलब है आपके आदर्श व्यक्ति कौन हैं। अगर आपका आइडियल पर्सन महात्मा गांधी हैं तो आप कह सकते हैं माई आइडियल पर्सन इज़ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, मतलब आपका पसंदीदा गायक कौन है। अगर आपका फेवरेट सिंगर सोनू निगम है तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट सिंगर इज़ सोनू निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ योर फेवरेट प्लेस, मतलब आपका पसंदीदा जगह कौन सी है। अगर आपका फेवरेट प्लेस गोवा है तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट प्लेस इज़ गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन डू यू वेक अप, इट मीन्स आप कब उठते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो आप कह सकते हैं आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोते हैं। अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो आप कह सकते हैं आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock, मैं 10 बजे सोता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आप किसी अनजान इंसान से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, मतलब आपके घड़ी में क्या बजा है। मान लो कि आपके घड़ी में 6 बजा है तो आप कह सकते हैं इट इज़ 6 o'clock, 6 बजे हैं। अगला क्वेश्चन, हैव वी मीट बिफोर, मतलब क्या हम पहले कभी मिले हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान से पहले मिल चुके हैं तो आप कह सकते हैं यस आई थिंक सो, इसका मतलब है जी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। अगर आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मे आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अगर आपको प्यास लगी है तो आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब जी हाँ एक गिलास पानी दीजिए। अगला सवाल है इफ़ यू डोंट माइंड मे आई आस्क अ क्वेश्चन, इसका मतलब है यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। इसके जवाब में आप कह सकते हैं यस यू मे, इसका मतलब है जी हाँ आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मे आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज़, इसका मतलब है क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। अगर आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यस माई मोबाइल नंबर इज़ डैश डैश डैश, डैश के बदले में आप अपना मोबाइल नंबर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आप किसी अनजान इंसान से कह सकते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आर यू द सन ऑफ मिस्टर वर्मा, इसका मतलब है यदि मैं गलत नहीं तो क्या आप मिस्टर वर्मा के लड़के हैं। अगर आप वाकई में मिस्टर वर्मा के लड़के निकल गए तो आप कह सकते हैं यस यू आर राइट, और अगर आप मिस्टर वर्मा के लड़के नहीं हैं तो आप कह सकते हैं नो यू आर रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, इसका मतलब है क्या आप मुझे यह पता बता सकते हैं। जवाब में आप कह सकते हैं यस यू गो स्ट्रेट, इसका मतलब है जी हाँ आप सीधे जाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस। इसका मतलब है आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अगर आप अविवाहित हैं तो आप कह सकते हैं आई एम सिंगल, और यदि आप शादीशुदा हैं तो आप कहेंगे आई एम मैरिड। अगला प्रश्न है डू यू बिलीव इन गॉड। क्या आप भगवान में विश्वास रखते हैं। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप कहेंगे यस आई डू, जी हाँ, और यदि आप नहीं रखते हैं तो आप कह सकते हैं नो आई डोंट। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ योर प्रोग्राम फॉर टुमारो। मतलब आपका कल का क्या प्रोग्राम है। अगर आपका कोई ख़ास प्लान नहीं है तो आप कह सकते हैं नथिंग स्पेशल। इट मीन्स कुछ खास नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 1988 है तो आप कह सकते हैं माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 28 मार्च 1988। अगला क्वेश्चन है विच कलर डू यू लाइक। मतलब आपको कौन सा रंग पसंद है। आई लाइक ब्लैक, मुझे काला पसंद है। आपको जो कलर पसंद है आप वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट विच गेम डू यू लाइक। आपको कौन सा खेल पसंद है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप कह सकते हैं आई लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग। मतलब आपने अपने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की। इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई डीड माई स्कूलिंग इन डैश डैश डैश। डैश के बदले आप अपने स्कूल का नाम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू डू योर कॉलेज स्टडीज़। मतलब आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की। आप इसके जवाब में कह सकते हैं आई डीड माई कॉलेज स्टडीज़ इन डैश डैश डैश। डैश के बदले आप उस कॉलेज का नाम लेंगे जहाँ पर आप अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म की। अगला प्रश्न व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट। आपका विषय क्या है। जवाब में जो भी आपका विषय है आप कह सकते हैं, जैसे साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ योर ब्रांच। आपका कौन सा ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल, आपका जो भी ब्रांच हो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। इसका मतलब है क्या आप मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ बता सकते हैं। इसके जवाब में आप कह सकते हैं आवर इज़ अ स्मॉल फैमिली, देयर आर 5 मेंबर्स इन आवर फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर बिसाइड्स माई सेल्फ। इसका मतलब है कि हमारा एक छोटा परिवार है जहाँ 5 लोग रहते हैं, जिसमें मेरे अलावा मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरी बहन रहते हैं। इसी तरह से आप अपने परिवार के बारे में भी बता सकते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आर यू। इसका मतलब है कि आप किस तरह के इंसान हैं। इसके जवाब में आप कह सकते हैं आई एम अ सिंपल मैन। इसका मतलब है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। सिंपल के बदले में आप जिस तरह के भी इंसान हैं आप कह सकते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, कुछ भी जो आप हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ योर होम टाउन। मतलब आपका गृहनगर कौन सा है। जवाब में आप अपना गृहनगर या गृहग्राम के बारे में बता सकते हैं, जैसे माई होम टाउन इज़ दिल्ली राजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर आर यू फ्रॉम। आप कहाँ से हैं। जवाब में आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम डैश डैश डैश। डैश के बदले में आप उस जगह का नाम बताएंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं, जैसे आई एम फ्रॉम भिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ फार इज़ योर होम टाउन फ्रॉम हियर। मतलब आपका गृहग्राम यहाँ से कितना दूर है। अगर आपका होम टाउन 100 किलोमीटर्स है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी आवर्स ड्राइव। मतलब आपका होम टाउन कितने घंटे का रास्ता है।
अगर 3 घंटे का रास्ता है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अबाउट 3 hours जर्नी बाय रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द वेदर देयर लाइक, मतलब वहाँ का मौसम कैसा है। जवाब में आप कह सकते हैं जनरली क्वाइट हॉट, मतलब आम तौर पर गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल देयर, मतलब वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसके जवाब में आप कह सकते हैं द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बदले में आपके गृहनगर में जो भी मुख्य व्यवसाय है आप उसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, मतलब वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर आपके होम टाउन में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा बोली जाती है तो आप कह सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल आईडी क्या है। इट इज़ advancedSpokenEnglish@gmail.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिलीजन आर यू, आपका धर्म क्या है। अगर आप एक हिंदू हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ हिंदू। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ क्रिश्चियन। इसी तरह आपका जो भी धर्म है आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है। यदि है तो आप कह सकते हैं यस आई हैव अ बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप कहेंगे यस आई हैव अ गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, मतलब आपके कितने बच्चे हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 चिल्ड्रन। और यदि आपके कोई बच्चे नहीं हैं तो आप कह सकते हैं आई डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, क्या तुम्हारे कोई भाई बहन हैं। यदि आपके 2 भाई और 2 बहनें हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। और यदि आपके कोई सिबलिंग्स नहीं हैं तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ फिल्म डू यू लाइक, आपको किस तरह के फिल्म पसंद हैं। यदि आपको हॉरर और एक्शन मूवी पसंद है तो आप कह सकते हैं आई एम रियली इंटरेस्टेड इन हॉरर एंड एक्शन फिल्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू लिव विथ, मतलब आप किसके साथ रहते हैं। अगर आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव विथ माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। और अगर आप अपने पेरेंट के साथ रहते हैं तो आप कह सकते हैं आई लिव विथ माई पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन, कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हो। दोस्तों, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस और आंसर का अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। तभी आप बोल पाओगे यस आई कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करना, ताकि आप सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाए और सभी इंग्लिश बोल पाएँ। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep practicing and keep learning.